हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का यहाँ वेलकम करता हूँ, सभी लोगों का। और जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स अब वापस आइए, चिपक के बैठिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका जो ट्रिपल जे क्लासेस है और वही आपका चैनल है। और एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। थोड़ा सा 2 या 3 दिन में थोड़ा सा बिजी था, उस वजह से हम लोग आपसे मिल नहीं पाए क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पेपर था। और अब पेपर के बाद एक बार फिर से मैं रिफ्रेश्ड हूँ और एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे एक और नए टॉपिक को लेके, एक नए चैप्टर को लेके। और 12th स्टैंडर्ड के हम लोग चैप्टर्स ले रहे थे इसी सीरीज में। आज एक और चैप्टर हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। तो गोइंग प्लेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन गोइंग प्लेसेस के बारे में बात करूं इससे पहले थोड़ी सी बात आप लोगों से हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर जब भी आपसे बात करता हूं, सबसे जो अच्छी बात जो मुझे ये लगती है कि आप लोगों से मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और ये बातें हमारी ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। आप ऐसे ही इस चैनल को देखते रहे, इतना सारा प्यार इस चैनल को दें कि आपका ये चैनल सिर्फ ट्रिपल जे क्लासेस आपको हर तरफ सुनाई दे। तो चलिए बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, वो मुझे देख रहे हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ा सा थैंक्स सब लोगों के लिए। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बॉयज़ और गर्ल्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यही चैनल है ट्रिपल जे क्लासेस, जो आपके साथ रहेगा हमेशा। और आने वाले दिनों में हम लोग अभी CBSE का जो है सीरीज़ है वो भी लाने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम की हम लोग वापस ये जो क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वापस चैप्टर्स को एक बार फिर से इंग्लिश में हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ट्रिपल जे क्लासेस है, आपका ये एफर्ट हमेशा जारी रखेगी। और अभी चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। आज का जो चैप्टर है हमारा गोइंग प्लेसेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गोइंग प्लेसेस की अगर बात करें तो ये चैप्टर, इसका एक्चुअली जो गोइंग प्लेसेस है, जो थीम जो रखा गया है, इसका जो टाइटल रखा गया है, थोड़ी देर में बात कर लेते हैं इसके लिए। एक्चुअली इस चैप्टर में हमें जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं हमें देखने को मिलेगा। सोफी एक मेन कैरेक्टर है, इसके अलावा छोटे कैरेक्टर और हैं, जैसे जॉन्सी है, इसके अलावा जियोफ है, और थोड़ी बहुत बातचीत उसके फादर्स, जो सोफी के फादर हैं, उनके बारे में भी हमें सुनाई देगी। तो ये मेन कैरेक्टर है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो सोफी है, और सोफी के बारे में ही वो किस तरह की है। और जियोफ एक्चुअली उसका ब्रदर है, और जो एक कहीं जाके दूर जाके छोड़ा, अभी नौसिखिया है और नोविस है, वो मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है कहीं पे। और मोटर मैकेनिक का काम देखकर वो कहीं दूसरी सिटी जाता है वो करने के लिए, शहर से बाहर वो जाता है। तो जो सोफी है वो उससे बहुत जेलसी रखती है। उसकी जेलसी की मेन वजह क्या है? जेलसी की मेन वजह है एक्चुअली वो हमेशा डाउट करती है जियोफ को लेके कि जियोफ पता नहीं बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह पे वो घूमा है जिसके बारे में वो कभी उससे शेयर नहीं करता, कभी उससे बात नहीं करता। हो सकता है वो उसे ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी अमेजिंग जो प्लेसेस है वो विजिट करके आया है, और इस वजह से वो सोफी हमेशा ही जियोफ से जेलसी रखती है। और इसी जेलसी की वजह से वो एक दूसरे से बात बहुत कम करते हैं। और एक तरह से कहें तो जियोफ है वो उससे हेट करता है, क्योंकि सोफी की जो बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कहानियां बनाने में बहुत अच्छी है। शी ऑलवेज मेक स्टोरीज, और वो झूठी कहानियां बनाती है। इस वजह से शायद उसके घर के कोई लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जो गोइंग प्लेसेस है, ये सोफी और जियोफ के जो प्लेसेस हैं जहां वो घूमा है, उस पर हमेशा जो डाउट करती है, उस डाउट को लेके ये जो टॉपिक रखा गया है गोइंग प्लेसेस। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई प्लेसेस में जाते हैं तो हमें अनजान लोग मिल भी जाते हैं, और कई बार वो बड़े स्टार भी हो सकते हैं, और कई बार हमें उससे भी बड़े स्टार उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। तो ऐसा ही एक वाकया यहाँ सोफी बताने की कोशिश करेगी। तो ये तो था टाइटल को लेके। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी को लेके कि क्या इसका स्टोरी है और इसके क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे। ये दोनों चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले स्टोरी की बात करें तो स्टोरी को अगर देखा जाए तो इसमें जैसे मैंने कहा कि सोफी मेन कैरेक्टर है। सोफी स्कूल से निकल रही है अपनी फ्रेंड जानसी के साथ, और जानसी के साथ वो बातचीत कर रही है। तो वो कहती है कि एक्चुअली वो डे ड्रीमी है। सोफी की अगर बात करें तो वो डे ड्रीमर है, और वो थोड़ा सा बात कर रही है, कह रही है कि जैसे स्कूल से निकलते समय कि मैं एक बुटीक खोलने वाली हूँ। और बुटीक फिर जानसी उससे कहती है कि एक्चुअली पता है तुम्हें बुटीक खोलने के लिए पैसा चाहिए। तो वो कहती है मैं अरेंज कर लूँगी, मैं मैरी क्विन बनूंगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें, इसके अलावा ये सारी चीज़ें, मैं मैनेजर भी बनूंगी, ये सब चीज़ें बनूंगी, और जैसे ही मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं ये सब चीज़ें करूंगी। लेकिन जानसी है वो उसके इन बातों को लेके ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उसको रियलिटी पता है। वो जानती है इसकी रियलिटी क्या है। उसको पता है कि जो सोफी है वो एक्चुअली उसके साथ क्या होने वाला है।
उन दोनों को पता है स्कूल के बाद वो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करते हुए अपनी लाइफ जीने वाली है। तो इस वजह से वो रियलिटी उसको पता है। तो एक तरह से जानसी की बात करें तो जानसी रियलिस्टिक है और सोफी है वो डे ड्रीमर है। वो कभी बुटीक खोलने की बात करती है, कभी बहुत सारी चीज़ों के, कभी एक्ट्रेस बनने की बात करती है और कभी कभी कहती है कि वो एक्ट्रेस बनने के अलावा बुटीक भी चला लेगी अपना। तो ये सब बातें हैं वो डाउटफुल हैं उसकी, और सिर्फ उसकी फैंटेसी की तरह लगती है कि वो एक अपनी फैंटेसीज बता रही है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा बात करें जैसे वो घर पहुंचती है तो उसके फादर हैं वो भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो भी उसे हेट करते हैं क्योंकि उसकी जो कहानी बनाने वाली जो उसकी एक तरह की टेंडेंसी है वो उससे परेशान है सारे लोग। और ऐसे ही वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जियोफ है वो एक पास के रूम में अपना गाड़ी है, अपना बाइक है, वो उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। एक पेपर उसने बिछा रखा है और वहाँ पे वो रिपेयर कर रहा है गाड़ी को, और वहाँ वो देखकर वो उसे मिलती है तो उससे डाउट होता है हमेशा जियोफ को लेके। पता नहीं वो जियोफ है, वो पता नहीं इतने सारे प्लेसेस में वो घूम के आया है और वो कभी भी वो चीज़ें सोफी के साथ शेयर नहीं करता। इस वजह से उसे डाउट करती है और वो जेलसी भी रखती है उससे कि पता नहीं कितने अच्छे अच्छे प्लेसेस पे वो घूमा है और जिनके बारे में उसने कभी उससे बात नहीं करी है। तो इस वजह से उसे डाउट भी उसे होता है। अब इसके अलावा बात करें तो वो जियोफ से बात करती है और बातों ही बातों में कहती है कि वो डैनी कैसी से मिली है। डैनी कैसी जो एक आयरिश फेमस फुटबॉलर है वो उससे मिली है। तो यहां जियोफ कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम मिली हो, सच में मिली हो क्या? तो वो कहती है हाँ मैं सच में मिली हूं, और बताती है कि वो रोयास की विंडो के पास उसके गलियारे में कहीं खड़ी थी कपड़े देखने के लिए, और तभी एक बंदा उसके सामने आया और उसने देखा, उसको देखते ही उसने पूछा कि वो डैनी कैसी है क्या? तो उसने कहा हाँ मैं हूं डैनी कैसी, और इस तरह से वो बताती है। तो कह रहा है कि तुमने फिर जियोफ ने कहा तुमने फादर को बताया ये बात? तो उसने कहा नहीं फादर को नहीं बताया मैंने। तो फादर को नहीं बताया कि उसको पता है कि फादर उससे बहुत हेट करते हैं क्योंकि वो कहानी उसकी एक हो सकता है डैनी कैसी वाला भी एक नया इमेजिनेशन हो उसका। तो और वो घर जाने के बाद हालांकि जियोफ अपने फादर से कहता है कि जो सोफी है वो डैनी कैसे से मिली है, तो फादर उसे अजीब सा रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं भी कभी टॉम फिनी से मिला था, मुझे भी लोग जानते थे। तो इस तरह का रिएक्शन करके वो देता है। लेकिन अगर बात करें अब यही बात थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, यही बात जियोफ के थ्रू सोफी के ब्रदर को पता लगती है और बाकी लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाती है कि वो डैनी कैसी से मिली है। तो यहाँ सोफी उसे बताती है कि एक्चुअली डैनी कैसी से जब मिली थी तो हम दोनों ने बात करना शुरू किया। मैंने छोटे डेरेक के लिए, जो उसका छोटा भाई डेरेक है, उसके लिए मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन दोनों के पास ही पेन पेपर नहीं था तो ऑटोग्राफ तो वो ले नहीं पाई। लेकिन हाँ ये उसने कहा कि वो उसे दोबारा मिलेगा तब उसे वो ऑटोग्राफ लेगी और वो उस समय ऑटोग्राफ उसे दे देगा। तो ये कह के वो दोनों अलग हो गए। अब वो दोबारा मिलने की बात कर रही है कि एक बार फिर से जो डैनी कैसी है उसे कैनल के पास मिलने आएगा। वो कैनल के पास अपने आप ही कैनल के पास पहुंच जाती है, वहां वो वेट करती है खूब सारा और वेट करती रहती है। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि वो डैनी कैसी आ रहा है। पहले थोड़े थोड़े वो ख्वाबों में खो जाती है कि डैनी कैसी आ रहा है, उससे मिलेगा, उससे बात करेगा, और एक तरह की रोमांटिक वो एक थॉट्स उसके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता चला जाता है उसे लगता है, उसे रियलाइज हो जाता है ये बात कि डैनी कैसी नहीं आने वाला, डैनी कैसी नहीं आएगा। तब वो डिसअपॉइंट हो जाती है और अब उसे लग रहा है सब कुछ भारी भारी लग रहा है। वो सोच रही है वो घर कैसे पहुंचेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि वो डैनी कैसी से मिलने गई है। हो सकता है एक भीड़ उसके घर के सामने लग जाए और सारे लोग उसे पूछ रहे हो डैनी कैसी के बारे में, किया वो डैनी कैसी से मिली है। ये सब बातें सोच के वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है और यहां उसे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कि शायद क्योंकि शी इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, कहानियां बनाने में वो तो अच्छी है, तो हो सकता है यहां एक और कहानी उसे बनानी पड़े पहले वाली कहानी को प्रूव करने के लिए। तो इस तरह की चीजें उसके दिमाग में आ रही है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट होकर वो वापस घर पहुंचती है। तो और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये था गोइंग प्लेसेस। यहां हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो पहला ही एक क्वेश्चन हमें मिलता है कि अगर हम सोफी और जानसी को अगर डिफरेंस करना चाहें तो वो किस तरह की है, उनके नेचर को लेकर अगर डिफरेंस कहें तो सोफी है वो एक डे ड्रीमर है, एक फैंटेसियस गर्ल है। उसकी फैंटेसीज इतनी सारी हैं कि वो कभी कभी वो
एक्ट्रेस बनना चाह रही है, कभी वो मैनेजर बनना चाह रही है, और कभी वो इसके अलावा मैरी क्वीन बनना चाह रही है, कभी बुटीक खोलना चाह रही है। इतने सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, उसके दिमाग में सारी फैंटेसीज चल रही हैं। लेकिन अगर बात करें जानसी की, तो वो रियलिस्टिक गर्ल है। उसको पता है कि उसके पास पैसा नहीं है और इतना पैसा आने वाला नहीं है उसके पास, और उसको पता है कि उनको स्कूल के बाद उनकी जो लाइफ है वो यहीं अपने बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हुए बितानी है। तो वो रियलिस्टिक है थोड़ा सा। अब दूसरी बात आते हैं कि उसके फादर जो हैं, सोफी के फादर किस तरह से उसे ट्रीट करते हैं सोफी को। तो सोफी के फादर है वो उसे हेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सोफी हर दिन कोई ना कोई एक कहानी बनाती है, और वो कहानियां हमेशा फेक होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं, उसकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा होती हैं, जिसमें रियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इस वजह से वो हमेशा सोफी पे डाउट करते हैं, और वो हमेशा उसकी बातों को कभी सीरियस नहीं लेते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपकी सोफी है वो जियोफ से, अपने भाई जियोफ से जेलसी रखती है। उसका रीजन क्या है? तो एक्चुअली जो मेन रीजन है वो ये कि जियोफ है वो जब अपना मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है वो, तो उसके लिए वो सिटी से बाहर दूसरी जगह जाता है अपना काम सीखने के लिए। तो सोफी का ऐसा सोचना है कि वो बहुत सारी जगह पे घुमा होगा, बहुत सारे प्लेसेस पे वो घुमा होगा, जहां जिनके बारे में उसने कभी भी सोफी से शेयर नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी अमेजिंग प्लेसेस पे वो गया है, विजिट किया है उसने, जिसके बारे में उसने कभी भी सोफी को नहीं बताया। इस वजह से वो हमेशा उस पर डाउट करती है, और वो एक जेलसी उससे रखती है कि वो ये मेन रीजन है उसका, क्योंकि उसने कभी उस चीज़ों के बारे में शेयर नहीं किया है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि डैनी कैसी को लेके क्या कहानी बनाती है वो। तो डैनी कैसी को लेके कहती है कि वो रोयास की विंडो में वहाँ उसके गलियारे में एक दिन खड़ी थी, और वहाँ उसे डैनी कैसी मिलने आया, जो कि एक फेमस आयरिश फुटबॉलर है। वो उससे मिलने आया था और उसने बात करी। सोफी ने उससे पहले बात करना शुरू किया, और उसने डायरेक्ट के लिए एक ऑटोग्राफ भी उससे मांगा, लेकिन वो ऑटोग्राफ नहीं दे पाया क्योंकि दोनों के पास पेन पेपर नहीं थे। लेकिन उसने कहा कि वो उससे दोबारा जब मिलने आएगा तो उसे वो ऑटोग्राफ देगा, और इसके लिए फिर वो दोबारा मिलने का वेट कर रही है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, तो इस चैप्टर का एक और लास्ट क्वेश्चन बचता है कि कैनल के पास जैसे वो जाती है, वो जैसे ही डैनी कैसी को मिलने के लिए कैनल के पास पहुंचती है, तो उस समय उसके दिमाग में किस तरह की थॉट्स आते हैं और क्या फीलिंग रही होगी उसकी। तो जब वो कैनल के पास जाती है और कैनल पे बहुत सारा वेट करती है, बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, ट्रबल कर रहे होते हैं उसे। कभी उसे लग रहा है कि डैनी कैसे उससे मिलने आएगा, और उसके बाद में फाइनली बहुत सारा वेट करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि डैनी कैसे उससे मिलने नहीं आएगा। ये एक उसके इमेजिनेशन का हिस्सा है, और अब वो ये झूठ उसे लग रहा है उसे परेशान करेगा। या तो ये हो सकता है इस झूठ को दबाने के लिए उसे एक और कहानी बनानी पड़ेगी डैनी कैसी को लेकर, या फिर हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा रियलाइज कर सकते हैं उसके बारे में। शायद हो सकता है उसको अपनी गलती यहाँ रियलाइज हो गई हो। उसे लगता है कि कहानियाँ बनाना बिल्कुल कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये बातें होती हैं वो उसके अलावा दूसरे लोगों को पता लगती है, तो बाकी जगह ये बातें तुरंत पहुंच जाती है, और बहुत सारे लोगों की एक लाइन आपका वेट कर रही होती है, और वो आपसे पूछ रहे होंगे कि उस जो फुटबॉलर सेलिब्रिटी है उसके बारे में क्या तुम मिल के आई हो, क्या कहा उसने, कैसा दिखता है वो, उसकी आंखों का कलर कैसा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे रियलाइज हुआ होगा कि उसे कहानियां नहीं बनाना चाहिए, या फिर उसके साथ दूसरी चीज़ हुई होगी, या फिर उसने ये सोचा होगा कि उसे इस कहानी को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए उसे नई कहानी डैनी कैसी को मिलने के लिए बतानी पड़ेगी कि वो मिलने आया था और क्या बातें उनके बारे में हुई। तो ये था आज का हमारा चैप्टर गोइंग प्लेसेस। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग फिर बात करेंगे। आज हमने चैप्टर बात करी थी आपकी जो फ्लैमिंगो बुक है उसका चैप्टर हमने लिया था गोइंग प्लेसेस, और इस गोइंग प्लेसेस पे हमने बात करी मेनली सोफी और जियोफ के बारे में और जॉनसी के बारे में थोड़ी बात करी, और कुछ क्वेश्चंस हमने बात करी है। तो क्वेश्चंस लगभग यही रहेंगे जो हमने बात करी है। तो जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे चिपक के बैठे हैं हमारे साथ, और ये क्वेश्चंस को वापस रिवाइंड करके सुने और इस चैप्टर को वापस सुने। हम लोग वापस कल आपसे मिलेंगे यहीं ट्रिपल जे क्लासेस पे। तब तक आप बिल्कुल वैसे मैं फिर से कहूँगा, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग ट्रिपल जे क्लासेस और कीप स्माइलिंग। मिलते हैं हम लोग कल, और तब तक के लिए बाय बाय।